हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं अपने ट्रेडर बार स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल पे। अब यहीं से हार्दिक कर देते हैं 1.0 में भी आपका हार्दिक अभिनंदन है, क्योंकि ये वीडियो तो 1.0 में अपलोड होगा, है ना। तो 2.0 है जहाँ डिलीवरी पोजीशन होता है, जिसमें सारे ईटीएफ का आपको मिल जाता है डिलीवरी पोजीशन वगैरह, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो फिलहाल 1.0 में हार्दिक अभिनंदन। अभी बात होगा सिल्वर पर, समझे। सिल्वर वाले ना बड़े दिल थाम के बैठे हैं। सिल्वर मतलब क्या बताएं, बड़ा प्यारा चीज़ है ना। इसकी चाल जो है ना, उफ, सही बता रहे हैं मेरे को। मेरा जो फेवरेट 5-6 ईटीएफ है ना, वो मेरे को घायल कर रखा है। सिल्वर, आईटी, ये सब जो है ना, मफांग। अभी तो अल्फा अभी थोड़ा सा सुस्त है, नहीं तो ये भी डिफेंस को तो हम आराम से ही रख लिए कि ना तुम रहो मेरे पास बाबू, तुम बहुत ज़्यादा भागते हो, तुम बस धीरे से रहो। ये सब बड़ा शानदार ईटीएफ है, मज़ा आ जाता है। और सिल्वर तो जो लोग सिल्वर में ट्रेड करते हैं वो ख़राब नहीं है, अच्छा है, अपना ट्रेंड बना के चलते हैं। तो अभी मैं सिल्वर पर डिस्कस करूँगा। तो जो सिल्वर पर ट्रेड करते हैं उनके लिए ये वीडियो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आप बोलोगे सर सिल्वर पर ट्रेड करने का क्या मतलब है। देखिए, सिल्वर पर ट्रेड करने का मतलब बता देते हैं, एकदम सिंपल है। देखिए, एकदम सिंपल, एकदम दूध भात, समझ रहे हैं, दूध भात। जैसे नहीं बचपन में बोलते थे क्या इसका दूध भात है। हाँ, जैसे बच्चा खेलता था तो हम लोग क्या बोलते थे, इसका दूध भात है, कुछ करे इसका दूध भात है, इसको सब चीज़ है। चाहे वो टी प्रेस खेले, चाहे मतलब लुका छुपी खेले, चाहे कूनो खेले, इसका दूध भात है। तो वही है। तो सिल्वर में जो ट्रेड करते हैं ना, बड़ा मज़ा है। अभी मैं आपको एक सिल्वर का ट्रेड का जो लोग कंटिन्यू करते हैं वो इसको आगे बढ़ा सकते हैं, बाकी थोड़ा सा उसमें कर सकते हैं, क्योंकि देखिए मैं तो सभी पे काम करता हूँ ना, तो मेरा तो एक जगह नहीं है, मेरे को तो सारे ईटीएफ देखना पड़ता है। तो जो सिल्वर पे करते हैं उनके लिए है कि देखिए, करंट मार्केट प्राइस पे आप बाई कर लीजिए, चाहे कोई भी प्राइस हो, मुझे नहीं पता, एक्स वाई जेड कोई भी प्राइस पे आप एक लॉट बाय कर लिए। आपको अगर सिल्वर में काम करना है तो 2% नीचे गया आपको सेकंड लॉट लगा दीजिए, 2% नीचे गया आप थर्ड लॉट लगा दीजिए, 2% नीचे गया आप फोर्थ लॉट लगा दीजिए, और 2% नीचे गया तो आप फिफ्थ लॉट लगा दीजिए। ठीक है, इतना लगाने का कैपेसिटी अगर आप रखते हैं तब तो मज़ा आ जाएगा। ठीक है, तो आप बोलिएगा अच्छा ठीक है सर, मान लीजिए हम ऐसा लगा देते हैं, तब तो क्या होगा, प्रॉफिट कब बुक करना है। मान लीजिए आप लगाएं, ऊपर गया तो 3% पे प्रॉफिट बुक कर लेने का, 1% आपको ज़्यादा। नीचे में यहाँ दो दो दिया तो यहाँ से भी 3% पे प्रॉफिट करने का। जो लास्ट में लॉट लगा उस पर 6%, क्लियर है, उस पर 6%, बाकी सब पे 3-3%, 4-4% करके निकालते रहिए। साल भर में आपको आराम से नहीं भी तो नहीं भी अच्छा खासा मतलब मूवमेंट मिल जाएगा। ठीक है, सिल्वर कम से कम 40 से 50% का साल में मूवमेंट देता है। तो ये आप समझ के चलिए। तो आप बोलिएगा अच्छा 40-50%, आप झूठ बोल रहे हैं। क्या बोलिएगा आप कि आप सर झूठ बोल रहे हैं। हो सकता है मैं झूठ बोल रहा हूँ, लेकिन चलिए थोड़ा सा देख ही लेते हैं, है ना। देख ही लेते हैं, एक साल का निकालने से पहले ज़्यादा हो जाएगा ना, तो ड्यूरिंग दिस ईयर का निकाल लेते हैं। जनवरी 1 तारीख से, जनवरी 1 से लेके आपको 16% का, 16.5% का मूव दिया है सिल्वर। ठीक है, इसमें क्या है, आपको प्लस में भी मजा मिलेगा और माइनस में भी आपको लगाने का होता है। अब यहाँ से आपको देखिए कितना परसेंट गिरा, हम एक जगह नोट कर लेते हैं, 10-11। देखिए ये एक्यूरेट नहीं है, ठीक है, इसमें भी बफरिंग है। मैं अगेन कह रहा हूँ ये एक्यूरेट नहीं है, इसमें भी बफरिंग आप 4-5% का पकड़ के चलिएगा। हाँ, ये बात अब पहले हम बता दे रहे, क्या है ना कि कई लोग इस तरह का क्वेश्चन पूछेंगे तो उससे पहले। और ये देखिए, ये वीडियो मैं आज बना रहा हूँ 2025 9 जुलाई को। अब आप इस वीडियो को 2026 में देखिएगा, बोलिएगा सर ये तो मूवमेंट बेयर नहीं कर रहा है। जिस तरह मेरा पिछला वीडियो में जब सिल्वर 52 का था तो मेरे को किसी ने कमेंट्स किया सर आप सिल्वर का रेट सही नहीं बता रहे, सिल्वर 20 का। तो मैं बोला भाई साहब कम से कम साल तो देख लिया करो यार, कभी वो 52 पे था, ठीक है, वो 52 पे था भाई, 50 पे था, अब कहाँ। तो वो चीज़ 48 तक गया था, उसका लो मारा था। तो वो चीज़ हम आपको बता रहे हैं। तो आपको एक, मैं नोट भी कर ले रहा हूँ, 1/1/2025 से आपको 7 अप्रैल, ठीक है, कितना, 7 अप्रैल तक कितना परसेंट का मूव दिखाया, सॉरी 16, मतलब 7 अप्रैल का मतलब ये आप ये देखिए, माफ़ी चाहेंगे, ये 28 मार्च, 7 अप्रैल नहीं है, 28 मार्च, इसमें आपको ये 16.4% का मूव प्लस में दिखाया। ठीक है, आप बोलोगे यस सर। फिर उसके बाद ये 7 अप्रैल, मतलब 28/3 से 7 अप्रैल तक कितना माइनस दिखा दिया, तो ये आपको माइनस दिखा दिया 11% के आसपास। ये टॉप, ये बॉटम, ये आपको 10.83 है, तो 11% पकड़ लीजिए, ये माइनस दिखा दिया। अगेन यहाँ से देखिए 22% का हाई मारा है, मतलब 7 अप्रैल से और 18 जून तक आप देखिए कितना, 22%, 22.06 है, 22% पकड़िए, और अभी ये साइडवेज गया हुआ है, तो 2% डाउन है, मतलब 18/6 से लेके 9
7 तक ये अभी कितना परसेंट डाउन है, तो 2.40% डाउन है। अब मोटा मोटी देखिएगा तो प्लस साइड में ही देखिएगा तो आपको यहीं पर ही 38% का मतलब आपको पॉजिटिव साइड में मूवमेंट दिखाया है ना। और माइनस साइड में देखिएगा तो आपको 13 से 14% का दिखाया है। ठीक है, मैं आपको सारा डाटा लिख के दूंगा। फिलहाल अब हम चलते हैं 1 साल के डाटा में। अब जब हम 1 साल में चलेंगे तो हम यहाँ तक 1 जनवरी से किए थे, तो अब तो हम उसके पीछे ही करेंगे, है ना। 1 जनवरी से हम किए थे ना, तो अब हम पीछे ही करेंगे। अब ये आइए 9 जुलाई 24, 9 जुलाई 24 को अब हम देखते हैं कि 9/7/24 को, और यहाँ पर ही डाउन, यहाँ पर ही ये आ गया है 6 अगस्त 24 का आपको 14% डाउन है। ठीक है, आप बोलोगे यस सर। अब छोटा छोटा मूवमेंट हम छोड़ देते हैं, नहीं तो यहाँ पर छोटा छोटा पकड़ने लगे तो काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। फिर ये देखिए 4%, 3%, काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। हम बड़ा बड़ा मूवमेंट पकड़ लेते हैं। अब 6 से लेके हम बड़ा मूवमेंट पकड़ रहे हैं। ठीक है, 6 से लेके 24 तक जो गया 23 अक्टूबर, ठीक है, कितना परसेंट का दिया, 24.35% का पॉजिटिव साइड में मूवमेंट दिया। क्लियर है, तो आप बोलोगे यस। उसके बाद 24 अक्टूबर के बाद, 22 नहीं, 24 अक्टूबर के बाद ये देखिए 18 नवंबर, 24 अक्टूबर के बाद 18 नवंबर तक इसने कितना माइनस दिखा दिया, 9% मोटा मोटी पकड़ लीजिए। फिर इसने अब दिखाया 8%। ठीक है, तो आप यहाँ 18/11/2024 से आप यहाँ कितना है जी, 12 दिसंबर 2024 कितना दिखाया प्लस में, तो 7.81%। चलो जी, इसको भी हम कवर कर लिए। अब इसके बाद 1 तारीख तक तो ही देखना है ना, 1 तारीख तक ही देखना है। ये देखिए यस, ठीक है, आपको यहाँ माइनस दिखा 18, चाहे 12 कहाँ से आ गया, 1 मिनट, 12 दिसंबर 18 दिसंबर, सॉरी 12 दिसंबर ही था। हाँ, 12 दिसंबर से ये आपको टाइम का हम बता रहे 1 दिसंबर तक 8% का आपको दिया। अब हम यहाँ सारे डाटा को एक जगह अपने पास कैलकुलेट करते हैं और आपके सामने हम रखते हैं कि कितना परसेंट का मूवमेंट आपको सिल्वर ने दिखाया। इसमें छोटा मोटा तो छूट ही गया, मोटा मोटी बड़ा बड़ा हम रखते हैं। अब यहाँ कैलकुलेशन करते हैं, तो सबसे पहले 2024 का कैलकुलेट कर लें, प्लस साइड में माइनस साइड में। ठीक है, फिर 2025 का हम करेंगे। तो फिलहाल 2024 को क्या हुआ, तो ऊपर में लिख देता हूँ 2024, है ना। टाइमिंग 9/7/24 से आपको 2/6/8/24 कितना परसेंट का मूवमेंट, -14%। आप बोलिएगा ओके। फिर 6 से लेके 23 अक्टूबर तक, है ना, 6/8 हो गया। अब यहाँ से सॉरी 23 अक्टूबर कितना परसेंट का मूवमेंट, +24.35। आप बोलिएगा वाओ, हाँ यस। तो एक्चुअली क्या है, मैं प्लस को थोड़ा इस साइड में लिख देता हूँ, जिससे क्या है कि आसानी रहे जोड़ने में। 24.35 ये मेरा प्लस हो गया। फिर उसके बाद 23 अक्टूबर से 18/11 तक 24 तक ये कितना हुआ, -9%। ठीक है, अगेन वहाँ से फिर 18/11 से 12/12 तक आपको फिर +7.81% हुआ। आप बोलोगे ठीक है सब। देखिए, जिसको समझ में आ रहा है तो ठीक है, नहीं जिसको इंटरेस्ट नहीं है तो वो क्या बोले आपको, देख लीजिए, है ना। जो है डाटा वो मैं सामने रखने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि आप भी तो इतना ही मेहनत करोगे ना जितना मैं कर रहा हूँ, अलग से तो ऐसा नहीं है। और फिर ये 1/1/2025 आ गया, तो यहाँ पर ही आपको 8% का माइनस डाटा के साथ चल रहे हैं। यहाँ प्लस माइनस मतलब नहीं है, यहाँ मतलब है कि कितना मूवमेंट दिखा। अब 2025 स्टार्ट हो गया, यहाँ पर ही 1 तारीख से लेके 1 से लेके कितना लिखे थे, अब मार्च 28 तक लिखे थे। 28 मार्च 25 कितना परसेंट दिया, 16.40%। आप बोलेगा बहुत बढ़िया। फिर 28 मार्च से 7 अप्रैल तक 11% माइनस। अगेन 7 अप्रैल से 18 जून तक 22% प्लस में गया। अगेन आप देख सकते हैं कि 9/7/2025 तक 18/6 से यहाँ तक -2.40। अब हम यहाँ माइनस का करते हैं, तो 14 + 9 23 + 8.13 = 31.13 + 11 42 और +2.4, मतलब माइनस साइड में 44.53 का एक मतलब दिया। जितना हुआ हम मोटा मोटी इसको लिए हैं, इसमें 5% का आपको ज़्यादा ही आएगा, कम नहीं आएगा। प्लस साइड में देखते हैं कि 24.35 + 7.81 + 16.40 + 22.06, ये इधर हुआ 17.62%। अब आप बताइए, ये ETF है कि बवाल है? सुन रहे हैं, आप ही बोलिए ना सर।
आपको माइनस साइड में 44% मतलब पूरा साल का डाउन दिखाया, मतलब गिरा फिर उठा, मतलब एक टाइम पीरियड को लेके कितना कितना माइनस हुआ ये मोटा मोटा निकाला, एक टाइम पीरियड को लेके इतना इतना है। भाई आखिर इतना मूवमेंट तो मार्केट में हुआ ना, ग्राउंड में तो हुआ एक साल में। तो यहाँ 44.53 का टोटल मूवमेंट हुआ। तो आप बोलोगे सर तो फिर 44% तो गिरा नहीं। ओहो, 44% नहीं गिरेगा, इतना मूवमेंट माइनस साइड में देखने को मिला, फिर प्लस गया फिर माइनस आया, मतलब नागिन के टाइप में, इस टाइप में है तो वहीं का वहीं, यहीं का यहीं है, लेकिन मूवमेंट जो इतना दिया उसका हम कैलकुलेट करके बता रहे हैं कि 44% का आपको मिनिमम इसने मूवमेंट दिया माइनस साइड में, ठीक है, और पॉजिटिव साइड में 70%, ठीक है। तो 70.62 इतना परसेंट का आपको दिया, तो फुल मौका आपको पैसा लगाने का भी दिया और फुल मौका आपको पैसा बनाने का भी दिया, ठीक है। तो इस चीज़ को आप समझिए, और ओवरऑल अगर आपने कुछ भी नहीं किया है तो भी आपको 15-16% का रिटर्न अभी जुलाई टू जुलाई बना के दे रहा है, ठीक है। तो इससे आपको ये तो समझ में आ गया कि जो 2-2% का स्ट्रेटजी लेके चलते हैं उसमें भी पैसा बनता है, क्योंकि आपने देखा कि एक साल में प्लस में 70% गया और इधर 44% माइनस साइड में गया, ओवरऑल प्लस साइड में ही गया, ठीक है। तो ये मूवमेंट ऐसे 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 ऐसे, तो ये मूवमेंट हमने कैप्चर किया ना, आपने इस जगह पैसा लगाया तो यहाँ बन गया, यहाँ लगाए तो यहाँ बन गया, इसी को बोलते हैं स्विंग पर्टिकुलर, और सिल्वर स्विंग के लिए ज़बरदस्त है। तो आप इसमें 2-2% का भी स्ट्रेटजी लगाइए, डाउन में 2%, अप में 3%। तो अब आप समझ गए होंगे कि मैंने अप में 3% क्यों बोला, नहीं तो मैं तो 2% बोलता, तो बोलते हैं हाँ, तो यहाँ मैंने क्यों बोला 3%, इसका कारण आप यहाँ देख सकते हैं कि 44.70। मैं गोल्ड और सिल्वर में ही अप में बोलूँगा, क्योंकि ये हमेशा अप मूवमेंट ही होता है और इंडेक्स हमेशा अप मूवमेंट में ही जाता है, इसलिए मैंने यहाँ 3% आपको बोला। ये वीडियो लंबी है, बोरिंग है, लेकिन जिनको समझ में आया उनके लिए बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी का काम करेगा, और जिनको नहीं समझ में आया उनके लिए तो बोलेंगे सर क्या बता रहे, कुछ बुझाइबे नहीं कर रहा है, ठीक है। ये स्विंग के लिए बेस्ट ETF में से आता है, ज़बरदस्त वॉल्यूम है, वैल्यू है, आपको क्या बोलते हैं उसको, आपको कख नहीं पता मार्केट किधर जा रहा है, हाई पे है लो पे है, भाड़ में जाए आपको कोई मतलब नहीं है, बस आप अपना डिसिप्लिन से चल रहे हैं। एक आप सिल्वर बीज में कर लीजिए, ठीक है, सिल्वर बीज में कर लीजिए। अब आप बोलोगे सर एक ही ETF में हम कैसे करेंगे, तो उसके लिए कुछ बताइए, मतलब एक ही अकाउंट में कैसे करेंगे। दूसरा सिल्वर IETF में कर लीजिए, ठीक है, हम लिख दे रहे हैं, जितना हो रहा है हम लिख दे रहे हैं, है ना। तो सिल्वर IETF पे कर लीजिए, ये ICIC का है, और इसमें भी वॉल्यूम ठीक ठाक रहता है, ख़राब वॉल्यूम नहीं रहता है। उसके बाद आपको जाना का क्या है ना, बहुत लोग छोटा सा अमाउंट देख के टाटा का सिल्वर में जाते हैं, लेकिन मैं बोलता हूँ कि अवॉइड करता हूँ कि भैया इतने छोटे में मत जाओ, रियली बता रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, मैं थोड़ा सा अवॉइड करता हूँ कि भाई साहब इतने छोटे में ना ही जाओ तो ही ठीक है, क्योंकि यार इतना एक पैसा का क्या है, मार्केट प्राइस पे बाई कर लिए सेल कर लिए, पंगा पड़ लिया, है ना। तो ये चीज़ है। अभी क्या है कि बोलने का तो हम SBI का भी सिल्वर है तो उसको भी बोल सकते हैं, लेकिन इसमें हमेशा वॉल्यूम नहीं होता है, इसीलिए हम SBI का सिल्वर को आपको नहीं बोलते हैं। तो मेरे हिसाब से फिलहाल तो 2 को रखिए, ठीक है, 2 को रखिए। टाटा सिल्वर है लेकिन उसमें क्या है ना, वॉल्यूम बहुत कम होता है, और 10 रुपया 9 रुपया उसमें क्या है ना, लोग कन्फ्यूज ज़्यादा होते हैं, समझ रहे हैं, इसलिए मैं उसको थोड़ा सा अवॉइड करता हूँ। बाकी मेरे हिसाब से ये 2 में हमेशा अच्छा वॉल्यूम होता है, तो इसी 2 को आप साथ लेके चलिए। 2 अकाउंट खोल लीजिए, 4 बार आपका आराम से आ जाएगा, ठीक है, 2 अकाउंट में आराम से आ जाएगा। अकाउंट भाई साहब जो मेरे पास है ना, वो इंडिया का सबसे बेस्ट ब्रोकरेज है, ठीक है, बाइंग सेलिंग जो भी है सब ठीक है, तो और चार्ट के मामला में एक है ही, तो दोनों मेरे पास ज़बरदस्त है। तो आप इसके भाई साहब इसको मैंने नाम देता हूँ रूल नंबर 9। आप लोग पूछते हैं ना कि सर आपका बाकी रूल बीच का गायब कहाँ है, तो ये रूल नंबर 9 है, जो कि काफ़ी मतलब अच्छा है, और जो लोग करना चाहें तो आप इसको कर सकते हैं। तो ये रूल नंबर 9 जब बोलूँगा तो ये सिर्फ सिल्वर के लिए है, ठीक है, ये सिल्वर पर अप्लाई होता है और इस पर आप आगे बढ़ सकते हैं। ये रूल मैंने रखा है, बाद में बताऊँगा इसका भी क्या कारण है ना। तो इस पर आप जरूर जाइए। अगर किसी को लगता है कि नहीं हमको रेगुलर इनकम चाहिए तो आप सिल्वर में जा सकते हैं, और सिल्वर में आराम से वो गिरे उठे आपको कोई मतलब नहीं है, आपको अपना पोर्टफोलियो के हिसाब से लॉट साइज बड़ा करते रहना है। मान लीजिए किसी के पास है तो उस हिसाब से अपना करके आप इसमें आगे बढ़ सकते हैं। सर ये समझिए तो संजीवनी दे रहा हूँ, समझे तो बहुत कुछ है, नहीं समझे तो बस वही है, एक वीडियो आया चला गया, किसी को समझ में आया तो उसका लाइफ में पैसा बनाने का रास्ता खुल गया, और नहीं समझ में आया तो और क्या, जयराम जी की दूसरा वीडियो फिर बनाएंगे, ठीक है। तो स्टॉक में मत जाइए, बहुत तरीका है इस मार्केट में पैसा बनाने का, और MCX FMCX इस समय मत जाइए। हाँ कुछ समय के लिए उदास रहेगा तो आपको भी शांत रहना है।
बस ये चीज़ समझ के चलिए। बाकी साहब ये मेरा टेलीग्राम है, ये स्विंग का है और ये फ्री चैनल है, ये शॉर्ट स्विंग है। तो ये स्विंग वाले में आप ज़रूर ज्वाइन करिए, है ना? आपको ज्वाइन करके ही रखना है, ठीक है? 50-51 रुपए के लिए सोचना नहीं है, आपको ज्वाइन करके ही रखना है। शॉर्ट स्विंग में ठीक है, वो प्रीमियम है तो कुछ लोगों के लिए है। क्योंकि शॉर्ट स्विंग में ऐसा नहीं है, कभी-कभार हम निकलने के लिए भी कह देते हैं, है ना? तो बाकी स्विंग को तो ज्वाइन करके रखिए। मेरा तो ये विचार है, आप अपना विचार देख लीजिए। तो इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नया स्ट्रेटजी आपके सामने मैंने रख दिया और इस पे मैंने काम किया है, तो रखा हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।